जय हिंद दोस्तों। आज हम टाइम एंड वर्क की क्लास 3 शुरू कर रहे हैं। आज का मेरा कंसेप्ट है कुछ दिन काम करने के बाद जब कोई काम करना छोड़ दे या उसमें शामिल हो जाए, या दूसरा कंसेप्ट क्या है, काम समाप्त होने से पहले कोई काम छोड़कर चला जाए तो मैं क्या करूंगा। तो इसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। माना ए किसी काम को कर रहा है 10 दिन में, बी किसी काम को कर रहा है 20 दिन में। तो यहाँ पे मैं टोटल वर्क निकालूं तो 10 और 20 का एलसीएम कितना आया, 20 आया। ये हुआ मेरा टोटल वर्क। क्या हुआ? टोटल वर्क। 10 से 20 कितने बार कटा? 2 बार कटा। और 20 से 20 कितने बार कटा? 1 बार कटा। ये आ गई क्षमता। ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। अब मान लो ए जो है, ए 3 दिन काम करके छोड़ देता है, करके छोड़ देता है। तो मैं क्या करूंगा भाई, इसे नंबर लाइन से समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरी नंबर लाइन है, मतलब ये काम है। यहां से काम हुआ है स्टार्ट, शुरू, और यहां पे काम एंड हुआ है। तो ये मेरा पूरा काम है। तो क्या बोल रहा है, ए ने 3 दिन काम करके छोड़ दिया। ए ने क्या किया, ए ने यहां पे काम किया, कितने दिन किया? 3 दिन काम किया। कितने दिन? 3 दिन काम करके छोड़ दिया। तो ये क्या बचेगा? शेष काम बचेगा मेरा। शेष काम बचेगा। अब इस शेष काम को कौन करेगा? बी करेगा। तो मैं क्या करूंगा, जो ए का 3 दिन का काम है ना, ए का 3 दिन का काम है, इस टोटल वर्क में से ए के 3 दिन को काम को घटा दूंगा तो मेरा शेष काम बच जाएगा। तो शेष काम कितना बच जाएगा? शेष काम बच जाएगा टोटल वर्क में से ए का 3 दिन का काम में कम कर दूंगा, 3 दिन का काम में माइनस कर दूंगा, तो मेरा शेष काम बच जाएगा। और उस शेष काम को भी कितने दिनों में कर सकता है, ये मुझसे पूछा जाएगा। दूसरा जो मेरा कंसेप्ट है वो क्या करेगा कि काम समाप्त होने से पहले छोड़ के जाएगा कोई। मान लो यहां से स्टार्टिंग हुई थी, शुरुआत, और यहां पे काम एंड समाप्त हुआ था। तो काम खत्म होने से मान लो कुछ दिन पहले, मतलब 3 दिन पहले, 3 दिन पहले ये काम को छोड़ दे तो मैं क्या करूंगा, इस 3 दिन के काम को मैं टोटल वर्क में जोड़ूंगा। ध्यान रहे, जब कोई काम करने के बाद छोड़ के जाता है तो काम को घटाया जाता है, उसके काम को घटाया जाता है। जब काम खत्म होने से 3 दिन पहले या 5 दिन पहले कोई काम को छोड़कर भाग जाए तो वो काम को टोटल वर्क में जोड़ा जाता है। इस केस में जो टोटल वर्क में ये जो 3 दिन का काम है ना, 3 दिन का काम ये जोड़ा जाएगा। जब पहले शब्द आएगा तो वहां पे काम जोड़ा जाएगा, और के बाद शब्द आएगा वहां पे काम घटाया जाएगा। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अभी भाई क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा, बिट्टू 20 दिन में किसी काम को पूरा करता है, बबलू उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। बिट्टू ने 5 दिन काम करके छोड़ दिया, तो शेष काम को पूरा करने में बबलू को कितने दिन लगेंगे। यहां बिट्टू 5 दिन काम करने के बाद उसे छोड़ दे रहा है, तो शेष काम जो बचेगा उसे बबलू कितने दिन में पूरा करेगा, ये मुझसे पूछा है। तो दिया क्या भैया, कोई बिट्टू है, बिट्टू कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। बबलू है, बबलू उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। यहाँ पे 15 और 20 का एलसीएम कितना आया? 60 आया। ये मेरा टोटल वर्क हो गया। क्या हो गया? टोटल वर्क। 20 से 60 3 बार कटा, 15 से 60 4 बार कटा। ये इनकी क्षमता आ गई। अब क्या कर रहा है, नंबर लाइन से समझते हैं। यहां से मान लो काम स्टार्ट था और यहां पे काम खत्म हुआ, एंड हुआ, तो ये मेरा टोटल वर्क, ये लाइन पूरी टोटल वर्क को दिखा रही है। तो यहां पे 5 दिन तक, कितने तक? 5 दिन तक किसने काम किया? बिट्टू ने काम किया, उसके बाद छोड़ दिया। तो देखो 5 दिन का काम अगर बिट्टू का काम इस टोटल वर्क में से, पूरे काम में से मैं घटा दूं, तो ये क्या बचेगा? जो शेष काम बचेगा। क्या बचेगा? शेष काम। इसको कौन करेगा? बबलू करेगा। कौन करेगा? बबलू। तो मैं बिट्टू का 5 दिन का काम निकालूंगा। तो यहां से देखो, बिट्टू का 1 दिन का काम कितना है? बिट्टू का 1 दिन का काम है 3 यूनिट। किसी की क्षमता ही 1 दिन का काम होती है। तो बिट्टू का 1 डे का वर्क कितना है? 1 डे का काम है 3 यूनिट। 1 दिन में बिट्टू 3 यूनिट करता है, तो 5 दिन में कितना कर लेगा बिट्टू?
5 दिन का काम कितना हो जाएगा बिट्टू का? 3 गुणा 5 बराबर 15 यूनिट। 15 यूनिट बिट्टू कर लेगा 5 दिन में। तो शेष काम कितना बचेगा? शेष काम कितना होगा? टोटल वर्क था 60 यूनिट, उसमें से 5 दिन का बिट्टू का काम मैं कम कर देता हूं, तो कितना बचा? 45 यूनिट बचा। कितना बचा? 45 यूनिट। इस शेष काम को कौन करेगा? इस 45 यूनिट काम को कौन करेगा? बबलू करेगा। कौन करेगा? बबलू। तो यही पूछा है शेष काम को करने में बबलू को कितना समय लगेगा। मुझसे टाइम पूछा है किसका? जब बबलू का। किसका? बबलू का। तो बबलू शेष काम कितना है जिसको बबलू कर रहा है? 45 यूनिट है, और बबलू की क्षमता कितनी है? 4 यूनिट। 4 यूनिट। तो भाग दे लो भैया, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, तो 11 सही 1/4 दिन। 11 सही 1/4 दिन आ गए। तो 11 दिन तो ये हो गए, प्लस 1/4, इसको घंटे में तोड़ लेता हूं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो 4 से 24 कितने बार कटा? 6 घंटे। ये घंटे में तो कन्वर्ट कर लिया मैंने 24 से गुणा करके। तो 11 दिन और 6 घंटे। 11 दिन और 6 घंटे में बबलू उस काम को कर लेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा भाई, चीनू और मोहन अलग अलग किसी काम को क्रम से 16 दिन और 20 दिन में पूरा करते हैं। मोहन काम शुरू करता है, परंतु 10 दिन के बाद उसे काम छोड़ना पड़ता है। काम शुरू मोहन कर रहा है और 10 दिन बाद उसे काम छोड़ना पड़ रहा है। शेष काम को चीनू कितने दिन में पूरा कर लेगा? यहां मुझे क्या गिवन है भैया? चीनू है कोई, चीनू एक काम को कितने दिन में कर रहा है? 16 दिन में कर रहा है। और दूसरा है मोहन, मोहन उस काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। यहाँ पे मैं 16 और 20 का एलसीएम लूं तो 80 आया, जो मेरा टोटल वर्क के बराबर होता है। 16 पंजे 80, 20 चौका 80। ये इनकी क्षमता आ गई, ये इनकी क्षमता आ गई। अब क्या बोल रहा है भैया? काम की शुरुआत हुई है यहां से और काम खत्म हो रहा है एंड यहां पे। तो शुरू कौन कर रहा है काम को? मोहन। मोहन ने शुरू किया है दानो, मोहन ने शुरुआत की काम की और काम करता है 10 दिन बाद। मोहन कब तक काम करता है? 10 डेज तक, 10 दिन तक मोहन काम करता है और उसके बाद छोड़ देता है। तो बचा काम, शेष काम ये बचा। यहां तक तो कर लिया भैया मोहन ने। शेष काम, इस शेष काम को कौन करेगा? चीनू करेगा। कौन करेगा? चीनू। चीनू करेगा। तो यही पूछा चीनू इस काम को कितने दिन में करेगा। तो टोटल वर्क मेरा ये पूरी लाइन है। अगर मोहन का 10 दिन का काम इस टोटल वर्क में से घटा दूं तो शेष काम बचेगा जिसको चीनू कर लेगा। चीनू कर लेगा। तो मोहन का एक डे का, 1 डे का वर्क, 1 डे का, एक दिन का काम कितना होता है? एक दिन का काम ही क्षमता होती है। तो मोहन की क्षमता कितनी है? 4 यूनिट। मोहन एक दिन में 4 यूनिट कर रहा है और मोहन 10 दिन काम करता है। तो 10 दिन, 10 डे का काम कितना हो जाएगा मोहन का? हो जाएगा भैया 10 गुणा 4 बराबर 40 यूनिट। 40 यूनिट काम मोहन कर लेगा। तो शेष बचा काम कितना हो जाएगा? शेष काम कितना हो जाएगा? टोटल वर्क था 80, 80 में से 40 यूनिट कर दिया किसने? मोहन ने। तो बचा कितना? 40 यूनिट। इस शेष काम को कौन करेगा? चीनू। तो तुमसे क्या पूछा है? चीनू कितने समय में पूरा करेगा? तो टाइम पूछा है किसका? चीनू का। तो टाइम बराबर होता है वर्क। वर्क कितना है? शेष काम ही कर रहा है चीनू। तो 40 यूनिट काम कर रहा है चीनू और चीनू की क्षमता कितनी है? 5 यूनिट है। तो 5 से कितना कचा? 8 बार। मतलब चीनू कितने दिन में कर लेगा? उसे 8 दिन में पूरा कर लेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। अभी नेक्स्ट है भाई मेरा, बिल्लू एक काम को 50 दिन में पूरा करता है, अमित उसी काम को 25 दिन में पूरा करता है। बिल्लू ने 10 दिन अकेले काम किया। बिल्लू ने पहले 10 दिन अकेले काम किया है, उसके बाद अमित भी शामिल हो गया और काम को समाप्त किया। दोनों ने साथ मिलकर कितना प्रतिशत काम किया? यहां मुझसे समय नहीं पूछा, यहां मुझसे पूछा कितने प्रतिशत काम किया है। तो मुझे गिवन क्या है? बिल्लू भैया कितने दिन में कर रहा है? 50 दिन में कर रहा है। अमित उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 25 दिन में कर रहा है। और 25 और 50 का एलसीएम कितना आया? 50 यूनिट आया।
50 से एक बार कटा और 25 से 2 बार कटा। ये मेरा आ गया टोटल वर्क दोनों का। अब क्या कह रहा है भाई, सुनते हैं, लंबा लाइन से समझते हैं। बिल्लू ने 10 दिन तक काम किया। ये 10 दिन किसने किया है? बिल्लू ने काम किया है। उसके बाद अमित भी शामिल हो गया। यहां पे बिल्लू प्लस अमित दोनों हो गए, दोनों, अमित भी इसमें शामिल हो गया। तो ये दोनों ने किया है। ये काम किसने किया है? दोनों ने किया है। तो बोल रहा है दोनों ने मिलकर कितना काम किया। तो दोनों ने, अगर दोनों का काम, तो ये वाला पार्ट है, यहां से काम शुरुआत हुआ था, स्टार्ट, और यहां पे काम एंड हुआ था। ये लाइन टोटल काम थी। 10 दिन का काम अगर इस टोटल काम में से घटा दिया जाए तो ये काम बचेगा, शेष काम। शेष काम ही दोनों मिलकर कर रहे हैं। ये काम है मेरा शेष काम, बचा काम। अब बचे हुए काम को दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो मैं क्या करता हूं, बिल्लू का 10 दिन का काम निकाल लेता हूं पहले। तो बिल्लू का एक दिन का काम कितना है भैया? एक दिन का काम, एक दिन कितना करेगा? जितनी उसकी क्षमता होगी, 1 यूनिट। और बिल्लू का 10 दिन का काम कितना है? 10 दिन का काम, 10 दिन का काम कितना है? तो 1 गुणा 10 बराबर 10 यूनिट। बिल्लू 10 दिन में 10 यूनिट काम कर लेगा। तो बचा काम कितना हो गया? शेष बचा हुआ काम। शेष काम क्या हुआ? टोटल काम था 50 यूनिट, उसमें से 10 किसने कर लिया? बिल्लू ने करा, 40 यूनिट। इस 40 यूनिट को कौन करेगा? बी और ए प्लस बी दोनों मिलके करेंगे, दोनों मिलके करेंगे। तो यहां मुझसे टाइम नहीं पूछा, बोल रहा है, क्या बोल रहा है? साथ मिलकर काम का कितने प्रतिशत काम करेंगे। तो ये 40 यूनिट है। तो शेष जो काम है, काम का क्या पूछा है मुझे? परसेंटेज पूछा है। तो 40 किसका? कुल वर्क 50 का कितना परसेंटेज है? तो परसेंटेज के लिए 100 से गुणा और परसेंटेज का निशान। तो 50 से कितना कटा भैया? 2 बार कटा, और 40 दूनी 80, 80%। जो बचा काम है 80%, उसको ए और बी मिलकर दोनों करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। डी नंबर इसका आंसर है। ए और बी किसी काम को 15 और 10 दिन में मिलकर कर सकते हैं। ए और बी साथ मिलकर काम करना प्रारंभ करते हैं। ए और बी की काम की शुरुआत करते हैं, लेकिन ए कुछ दिन के बाद काम छोड़कर चला जाता है। और जो शेष कार्य है, बचा हुआ, कहां से 5 दिन में पूरा करता है। बी उसे 5 दिन में कर लेता है। ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा है, ये मुझे बताना है। तो ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। 15 और 10 का एलसीएम कितना आया? 30 आया, जो टोटल वर्क हो गया। 15 से कटी 2 बार और 10 से कटा 3 बार, ये आ गई क्षमता। अब इसे समझते हैं भैया नंबर लाइन पे। नंबर लाइन, ये मेरा है टोटल वर्क पूरा, यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां पे काम खत्म हुआ है। ये पूरी लाइन टोटल वर्क को दिखाती है, कुल काम को, टोटल वर्क को, 30 यूनिट को दिखाती है। काम की शुरुआत करी है ए प्लस बी दोनों ने, और ए कुछ दिन के बाद काम छोड़ देता है। मतलब यहां पे पहुंचने के बाद ए काम छोड़ देता है। तो ये जो बचा काम है, शेष काम, इस काम को कौन कर रहा है? बी कर रहा है। और बी कितने दिन में कर रहा है? 5 दिन में कर लेता है। कितना? 5 दिन में इस काम को बी कर लेता है। तो इस भाग को, ये जो बचा ये भाग है, इसको कौन करेगा? ए प्लस बी करेगा। तो मुझसे यही पूछा है कि ए कितने दिन के बाद काम छोड़ा है। तो ध्यान देने की बात है, ए ने जितने दिन काम किया उतने दिन के बाद ही काम छोड़ा है। तो यहां थोड़ा घुमाया गया है। ए ने जितने दिन काम किया है उतने दिन के बाद ही तो काम छोड़ा है। तो मैं ये काम निकाल लेता हूं, ये काम को करने में कितना समय लगेगा। तो मैं क्या करता हूं, इस टोटल वर्क में से बी का 5 दिन का काम घटा देता हूं। तो बी का 1 दिन का काम, 1 दिन का काम कितना है? उसकी क्षमता के बराबर है, 3 यूनिट है, 3 यूनिट। और बी कितने दिन काम करता है? 5 दिन। तो 5 दिन का काम कितना हो जाएगा? बी का 3 गुणा 5 बराबर 15 यूनिट। 15 यूनिट, ये है 15 यूनिट बी कर लेता है। बी टोटल काम है 30 यूनिट। अगर 15 यूनिट काम करूं तो जो बचा हुआ काम है उसे कौन करेगा? ए प्लस बी करेगा। तो यहां पे मेरा जो शेष काम है, शेष काम कितना है? टोटल वर्क कुल काम में से 15 यूनिट बी का घटा देता हूं तो कितना बचा? 15 ही यूनिट बचा। इस 15 यूनिट को कौन करेगा? ए प्लस बी करेगा।
तो टाइम कितना लगेगा ए प्लस बी को करने में? तो ए प्लस बी कितने यूनिट काम कर रहे हैं? 15 यूनिट काम कर रहे हैं। और ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? 5 है। तो 5 तिया 15, 3 दिन। ए प्लस बी 3 दिन काम करेंगे। और ए ने बोला, ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? तो ए जितने दिन काम कर रहा है उतने दिन बाद ही तो छोड़ रहा है। तो आंसर नंबर क्या है इसका? बी आंसर है। ये थोड़ा अंदर की समझने की बात है कि ए जितने दिन काम करेगा उतने दिन बाद ही तो छोड़ेगा उस काम को। ए किसी काम को 18 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं। शुरुआत बी और सी दोनों मिलकर कर रहे हैं, किंतु 2 दिन के बाद वे काम छोड़कर चले जाते हैं और 2 दिन बाद वो काम छोड़ देते हैं। तो बचा हुआ काम को तो यही करेगा, बी और सी छोड़ देंगे। तो ए शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये मुझसे पूछा है। तो ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है भैया? 18 दिन में कर रहा है। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। और सी कितना टाइम ले लेता है? 30 दिन ले लेता है। तो 18, 20 और 30 का एलसीएम कितना आया? तो तीनों संख्या किसको काट देंगे भैया? 3 छिंग 18, 180 को काट देंगी। 180 को तीनों संख्या कट करेंगे। तो 18 से कितने बार कटा भैया? 10 बार कटा। 20 से कितना? 2 नाम 18, 9 बार कटा। और 0 से 3 छिंग 18, 6 बार कटा। कितने बार कटा? 6 बार कटा। ये आ गई क्षमता। अब नंबर लाइन पे समझ लेते हैं कि सवाल बोल क्या रहा है। यहां से काम की हुई है शुरुआत और यहां पे काम हुआ है खत्म। और ये लाइन किसको दिखाती है? टोटल वर्क, कुल काम को दिखाती है। बी और सी शुरुआत कर रहे हैं भैया, बी प्लस सी शुरुआत, दोनों बी प्लस सी शुरुआत कर रहे हैं, आरंभ करते हैं। किंतु 2 दिन तक, वे कहां तक कर रहे हैं? सिर्फ 2 दिन तक कर रहे हैं। 2 डेज, 2 दिन तक काम शुरू करते हैं, उसके बाद छोड़कर चले जाते हैं। तो ये जो बचा काम है शेष काम, इसे कौन निपटाएगा भैया? ए निपटाएगा। बी और सी तो भाग गए, बी और सी तो भाग गए। तो ए, तो पहले मैं शेष काम कैसे निकलेगा? अगर इस पूरे काम में से मैं 2 दिन का बी प्लस सी का काम कर दूं तो शेष काम बचेगा जिसे ए निपटाएगा। तो भैया बी प्लस सी का 1 दिन का काम कितना है? बी प्लस सी का 1 दिन का काम, 1 दिन का काम, 1 दिन का काम होती है उनकी क्षमता। तो बी और सी की क्षमता कितनी है? 9 और 6 15 यूनिट। बी और सी 1 दिन में 15 यूनिट करते हैं और इस पे कितने दिन काम कर रहे हैं? 2 दिन। तो बी और सी का 2 दिन का काम कितना हो जाएगा भैया? 15 गुणा 2 बराबर 30 यूनिट। 30 यूनिट बी और सी करके भाग गए। तो शेष काम बचा। शेष काम कैसे निकलेगा? 180 पूरा काम और 2 दिन करके जो बी और सी भाग गए हैं वो 30 यूनिट। तो कितना बचा भैया? 150 यूनिट। 150 यूनिट शेष बचा। इसको कौन निपटाएगा? ए निपटाएगा। इसको कौन खत्म करेगा? ए खत्म करेगा। तो शेष कार्य को पूरा करने में ए को कितना समय लेगा? तो टाइम पूछा है ए का। टाइम होता है टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है? 150 यूनिट है। और ए की क्षमता कितनी है? 10 यूनिट है। तो भैया कट गई, 0 से 0 कट गई, 15 दिन। उस बचे हुए काम को 15 दिन में ए निपटा देगा। सी इसका आंसर है। बी और सी जब भाग जाते हैं तो 15 दिन में सी उसको निपटा देगा। ए और बी किसी कार्य को 12 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ 4 दिन तक कार्य करते हैं। एक साथ 4 दिन तक कार्य करते हैं। अकेले सी शेष कार्य को 14 दिन में निपटा देता है। एक साथ बी और सी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? बी और सी मिलकर पूरे कार्य को कितने दिन में करेंगे, ये मुझसे पूछा है। तो देखो भैया, ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। एलसीएम कितना आया? 60 आ गया भैया। तो 12 पंजे 60, 20 तिया 60। ये हो गई दोनों की क्षमता। अब नंबर लाइन पे सवाल को समझते हैं आसानी से। भैया यहां से काम हुआ स्टार्ट और यहां पे काम हुआ खत्म। जो पूरी लाइन दिखा रही है किसको? टोटल वर्क को, कुल काम को। अब क्या बोल रहा है? वे एक साथ 4 दिन तक काम करते हैं। ए और बी ने 4 दिन काम किया। 4 दिन किसने किया? ये ए प्लस बी ने, दोनों ने मिलकर काम किया। और ये बचा शेष काम। तो शेष काम को बोल रहा है, कौन कर रहा है? सी।
शेष कार्य को सी अकेले 14 दिन, और यहां इसे कितने दिन में निपटा रहा है? 14 दिन में इसे खत्म कर रहा है। तो बोल रहा है बी और सी इस पूरे काम को, टोटल काम को, यहां से लेकर टोटल वर्क को बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में खत्म करेंगे, ये मुझसे पूछा है। तो पहले मुझे बी और सी की क्षमता भी पता होनी चाहिए। बी की क्षमता तो मुझे पता है, सी की क्षमता मुझे निकालनी पड़ेगी यहां पहले। अब देखो, सी की क्षमता निकालने के लिए क्या कर रहा हूं? सी शेष कार्य को 14 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो पहले मैं शेष काम निकाल लेता हूं। मतलब शेष काम कैसे निकलेगा? अगर ए बी के काम, 4 दिन के काम को इस टोटल वर्क में से घटा दूं तो शेष काम बचेगा जिसको सी करेगा। तो भाई ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है? एक दिन का काम बी प्लस सी एक दिन में कितने ए प्लस बी एक दिन में कितने काम कर रहे हैं? जितनी उनकी क्षमता है, 5 और 3 8 यूनिट कर रहे हैं। 8 यूनिट ए और बी 8 यूनिट मिलकर कर रहे हैं। तो शेष काम कितना? 4। तो बी, ए और बी कितने दिन कर रहे हैं भैया? 4 दिन। तो ए और बी का 4 दिन का काम कितना हो गया? 4 दिन का काम हो गया 8 गुणा 4 बराबर 32 यूनिट। 32 यूनिट ए और बी मिलकर कर देते हैं। तो शेष काम कितना बचा? टोटल वर्क था 60, 60 में से 32 यूनिट खत्म कर दिया ए और बी ने, तो कितने बचे भैया? 8 बचे, 28 यूनिट। 28 यूनिट बचा। 28 यूनिट को कौन करेगा? सी करेगा। और सी के मुझे क्या दिए हैं? दिन भी दिए हुए हैं, दिन भी दिए हुए हैं। तो तुम्हें पता है क्षमता, क्षमता बराबर क्या होती है? क्षमता बराबर हो जाती है कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। क्योंकि वर्क बराबर क्या होता है? समय गुणा क्षमता होती है। तो कार्य, सी की क्षमता निकालनी है मुझे, तो सी कितना कार्य कर रहा है? 28 यूनिट। और कितने समय में कर रहा है? 14 दिन में उसे खत्म कर दे रहा है। 14 दिन में खत्म कर दे रहा है। तो 14 दूनी 28, 2 यूनिट आई सी की क्षमता। तो इफिशियंसी सी की कितनी आई? 2 यूनिट, 2 यूनिट। अब तो मैं बता दूंगा टोटल काम को बी और सी कितने में करेंगे। तो टाइम पूछा है बी प्लस सी का, वो पूरा काम, उसी काम को खत्म करवा रहा है। वो पूरा काम कितना था? 60 यूनिट। टोटल वर्क था 60 यूनिट। और बी और सी की क्षमता कितनी है? बी की क्षमता 3 यूनिट और सी की क्षमता आई 2 यूनिट, 5 यूनिट। तो 12 पंजे 60, 12 दिन। 12 दिन में बी और सी उस काम को खत्म कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। थोड़ा समझने की बात है, यहाँ पे मुझे दोनों टाइम दे रखे हैं, तो इसलिए मैंने सी की क्षमता निकाल ली कार्य बटे समय से। सी जितना कार्य कर रहा है उसके दिन से भाग देने पर उसकी क्षमता आ गई। ए तथा बी किसी काम को क्रम से 24 दिन और 30 दिन में करते हैं। वे दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने के 3 दिन पहले, भैया ये पहले वाला सवाल आ गया, काम खत्म होने के बाद नहीं भाग रहा, काम समाप्त होने से 3 दिन पहले भाग रहा है। काम को छोड़ देता है। तो बताइए कि काम कितने दिन में समाप्त होता है? जब काम पहले छोड़ा जाता है तो वो काम टोटल वर्क में ऐड किया जाता है, ये ध्यान रख लेना। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है भैया? 24 दिन में कर रहा है। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में कर रहा है। 24 और 30 का एलसीएम निकाल लेता हूं भैया। 24 किससे कटता है? 6 और 6 चौक 24, और 30 किससे काट लेता हूं? 6 पंजे 30, 6 पंजे 30। तो एलसीएम कितना आया? 6 गुणा 4 गुणा 5, 5 छंग 30 और 3 चौक 12, 120। एलसीएम कितना ले लेता हूं? 120। 120 24 से कितने बार कट जाएगा भैया? 24 से कितने बार कट जाएगा? कितने बार कट जाएगा? 5 बार कट जाएगा। 5 बार। 24 से कितने बार कटेगा? 5 बार कटेगा। 30 से कितने बार कटेगा? 6 बार कट जाएगा ना। 3 से कई बार कट जाएगा? 4 बार कट जाएगा। 6 तो कॉमन था। कितने बार कट जाएगा? 4 बार कट जाएगा। 4 बार कट जाएगा। ये आ गई इनकी क्षमता। देखो, काम समय समाप्त होने से पहले छोड़ने का कंसेप्ट क्या बोलता है? ये क्या कंसेप्ट है? ये मेरा टोटल वर्क है। दोनों मिलकर ए और बी काम शुरू कर रहे हैं, और यहां काम होता है एंड होने से पहले 3 दिन पहले ये भाग जाता है। कौन भाग रहा है? ए भाग जाता है।
तो ये जो काम है जब ए भाग गया तो इस काम को कौन करेगा, बी पूरा करेगा, बी पूरा करेगा इस काम को। तो इसलिए ए और बी यहां तक भी है और बी का काम यहां तक भी है, तो इस बी के काम को 3 दिन के काम को भी इसमें टोटल वर्क में ऐड करना पड़ता है जब कोई काम समाप्त होने से पहले छोड़ के भागता है। तो भाई ए भाग रहा है तो ए का एक दिन का काम कितना है, एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम कितना है, 5 यूनिट कर रहा है, कितना 5 यूनिट, और भाग कितने रहा, 3 दिन पहले भाग रहा है, तो 3 दिन का काम कितना हो गया, 5 गुणा 3 बराबर 15 यूनिट। 15 यूनिट कितना हो गया, 15 यूनिट हो गया। ये 15 यूनिट टोटल वर्क में जुड़ेगा जिसको दोनों मिलकर कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 120 पहले था और 15 यूनिट ये जुड़ गया। इस दोनों को कौन करेंगे, दोनों मिलके करेंगे, 5 और 4 9, दोनों की एफिशिएंसी क्या है 9। 9 कितने हो गए भैया, 135। 135 में 9 का डिवाइड कर दो भैया, कितने बार कटा, कितने बार कटा, 15 दिन में 135, 15 बार कटा, 15 दिन में वो काम समाप्त हो जाएगा, 15 दिन। तो 20 का आंसर है। तो भैया जो सवाल में 3 दिन पहले भागे, 5 दिन पहले भागे, तो वो 3 दिन या 5 दिन के काम को टोटल वर्क में जोड़ दूंगा और उस काम को जितने काम आदमी काम कर रहे हैं उनसे करवा दूंगा, वो उतने दिन में समाप्त हो जाएगा। तथा भी किसी कार्य को 9 दिन तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले, कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए छोड़कर चला गया, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, सेम पहले जैसा सवाल ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। ए किसी काम को कितने कर रहा है, 9 दिन में, बी उसी काम को कितने दिन में निपटा दे रहा है भैया, 18 दिन में। दोनों का एलसीएम 18 यूनिट आ गया। 9 से कटा कितने बार, 2 बार, 18 से कटा 1 बार, ये आ गई क्षमता। तो भैया शुरू में तो जो काम कर रहे हैं यहाँ पे ए प्लस बी दोनों कर रहे हैं, और यहाँ जो काम एंड हो, एंड से कितने दिन पहले, 3 दिन पहले, 3 दिन पहले ये भाग जा रहा है। कौन भाग जा रहा है, ए भाग जा रहा है। तो काम कितने दिन में पहले पूरा हो जाएगा, तो इस ए के काम को कौन करेगा, बी करेगा। तो ये 3 दिन का काम इसमें ऐड करना पड़ेगा ए का। तो ए का एक दिन का काम कितना है, का काम, ए का एक दिन का काम कितना है भैया, 2 यूनिट, 2 यूनिट कर रहा है। और 3 दिन में कितना कर जाएगा ये, 2 गुणा 3 बराबर 6 यूनिट। 6 यूनिट, ये 6 यूनिट क्या है, बी को करने पड़ेंगे और ये इसमें जड़ जाएगा। तो अभी टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 18 प्लस 6। इस 18 प्लस 6 को ए और बी दोनों मिलकर खत्म करेंगे, ए प्लस बी, ये एफिशिएंसी चाहिए ए प्लस बी की। 8 6 14, 24, और ए बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 3 यूनिट। 3 8 24, 8 दिन, 8 दिन में ये समाप्त हो जाएगा।